हैं तू फक्त मजबूत हो जा, नहायत दलेर हो जा, एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल कर। एहतियात करना है, कहीं मेरा ध्यान बिखर गया तो मैं जहन्नम का वारिस बन जाऊंगा, कहीं मेरी सोचें बिखर गई तो मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकूंगा। उसका ध्यान था। अगर आपका भी ध्यान कहीं इब्लीस ने, ख्वाहिशात ने, दुनिया के लालच ने और तमाम तरह की वो हैबतों दहशतों ने छीन लिया, तो ऐसा ना हो कि आप मौत के घाट उतारे जाएं। इससे पहले कबलीस या ख्वाहिशात आपका कला कुमा कर दे, उससे पहले आपका पूरा फोकस खुदा के कलाम पर होना चाहिए। हालेलुया। अजीजों, सफक मजबूत हो जा और नहायत खुदा के कदूस और फतेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। अजीजों, आज हम मुकद्दस कलाम में से यशवा की किताब में से सीखेंगे, पहला बाब, और उसकी हम 7वीं 6ठी आयत से मुताला करेंगे, 6ठी आयत से 9वीं आयत तक। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को इस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कि उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उसे ना दाएं हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हो, खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे कमालबंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, खुदावन के मुकद्दस कलाम में से मैं चंद बातें खाका बयान करने को हूं। अपनी जगह पर बैठे। खुदावन के मुकद्दस कलाम में से हमने पढ़ा यशवा के बारे में। यशवा एक अजीम लीडर था और अफ्राहीम के कबीले से नून का बेटा यशवा था, जो 1500 कामीम में मिस्र की गुलामी के दौरान पैदा हुआ, और इसका खानदानी नाम होसिया था। यह गिनती किताब में इसका जिक्र मिलता है। और बनी इसराइल की मुल्क मिस्र से आज़ादी के दोबारा ये मूसा का सिपा सलार बन गया। यशवा के नाम का माना जो है यहोवा नजात है। बाप का नाम नून था और पिछला नाम होसिया, जिसका माना नजात है। और रहाइश इसकी जश्न के इलाका में थी और पेशा मूसा का खादम था और कबीला इफ्राहिमी था और कुल उम्र इसकी जो थी वो 110 बरस थी और 1500 कामी में ये पैदा हुआ और 1390 कामी में वफात पा गया। बाइबली सिख
खुदा की पूरी पैरवाई करने वाला है। बाइबली सिर्फ खुदा की पूरी पैरवाई करने वाला है। ये 54 साल का था जब मुल्क मिस्र की गुलामी से निकला, और 55 वर्ष का था जब बियाबानी सफर के दौरान जासूसी के लिए भेजा गया, और 94 वर्ष का था जब मूसा की वफात के बाद मुल्क मौदा में दाखिल हुआ। अजीजों, 16 वर्ष कनान में रहा और 110 वर्ष की उम्र में इसने वफात पाई है। और ये छोटा सा इसका खाका था जो मैं आपके साथ बयान कर रहा था। अजीजों, आज हम इस बात पर गौर करते हैं जो खुदा मुझे और आपको दे रहा है, वो ये है कि सो मजबूत हो जा और हौसला रख। खुदा अगर पीछे पड़े तो खुदा ने अपने बंदा यशवा से बात की है कि खौफ ना खा, हर्षा ना हो, मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, और जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। अजीजों, जिस तरह खुदा मुकद्दस मूसा के साथ था, जिस तरह खुदा बाकी अपने बरगजीदों के साथ था, और खुदा मेरे और आपके साथ भी है अगर हम पूरी पैरवाई करें तो। उसने अपने जो उस्ताद था उसकी पैरवाई की, उसके हुक्म पर अमल किया, इसीलिए तो ये बहुत बड़ा लीडर बना। ताबेदारी का सबूत है कि इसकी ताबेदारी का सबूत यह है कि इसने ताबेदारी करता करता यहां तक पहुंचा है कि इसके नाम पर एक किताब लिखी गई है। यशवा की किताब इसके नाम पर लिखी गई है। यह बाइबल का हिस्सा, बड़ी खूबसूरत बातें इसने, इसका खूबसूरत किरदार था। एक ताबेदार शागिर्द था और एक ताबेदार खादम था, और फिर खुदा इसके साथ बात करता है। खुदा इसके साथ बात करता है और कहता है सो मजबूत हो जा। मजबूत का लफ्ज़ी मतलब साबित कदम, जोरावर और कब्जा किया गया, और मुस्तकिल मजाज है। यशवा एक मुस्तकिल मजाज शख्स था, और फिर खुदा उसको और मजबूत होने के लिए कह रहा है, और जोरावर था, और वो साबित कदम मूसा के साथ रहा। फिर खुदा उसको कह रहा है जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा, सो तू मजबूत हो जा और हौसला रख। क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई है। तू फक्त मजबूत हो जा, नहायत दलेर हो जा, बेइंतहा दलेर हो जा। दलेर तो तू है, क्योंकि जब ये जासूसी के लिए भेजा गया तो दलेर आदमी था, बुज़दिल आदमी किसी दूसरे मुल्क में जाकर उसका राज नहीं पूछ सकता। अपनी जान पर खेल के जासूसी की जाती है। दलेर आदमी था। खुदा इसको फिर कह रहा तू दलेर हो जा, एहतियात रख। एहतियात रख कर क्या कर जी? उस सारी शरीयत। एहतियात का क्या मतलब है? दलेर होना है, साबित कदम होना है, मुस्तकिल मजाज होकर क्या करना है? एहतियात। एहतियात कैसे होती है?
यह बड़ी खूबसूरत बात है, एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल कर। एहतियात तो मैं यहां पर बात करता जाऊं, मैं बताना चाहता हूं, सुनिएगा कि एक बच्चा होता है और एक बादशाह होता है, और बादशाह उस मुल्क में एक बड़ा जाबर होता है, बड़ा जुल्म और सितम कर रहा होता है, और उस बच्चे को एक दनाव बचा है, लेकिन उसके पास अख्तियार नहीं होता। कहता काश कि कहीं मैं इस मुल्क का बादशाह हूं तो मैं कुछ कर सकूं। वो अपने बाप से कहता मैं बादशाह बनना चाहता हूं। उसने कहा बेटा तू बादशाह नहीं बन सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है। उसने कहा नहीं बाप मैं बन सकता हूं। और जब बादशाह तक ये बात पहुंची ही गई किसी तरीके से, तो बादशाह ने कहा ये एक कम उम्र और ये कमजोर और ये कम फहम बच्चा कैसे बादशाह बन सकता है। अच्छा, उसने कहा कि अगर तू एक काम कर ले तो मैं तुझे बादशाह बना दूंगा। उसने कहा बेशक मुझे एक दफा बादशाह बना के देख, मैं क्या कुछ करता हूं। अजीजो, उसको कहा कि एक गधा गाड़ी पर तूने एक गिलास दूध का लेकर खड़ा होना है, और उस दूध के गिलास में से कुछ अगर नीचे कतरा गिर गया तो तेरा सर कलम कर लिया जाएगा, अगर तू ये कतरा ना गिरा तो तू बादशाह बन जाएगा। उसने बड़ी मजबूती से पकड़ लिया, और जो साथ नौकर और चाकर और जो फौजी भेजे गए थे उनको कहा गया था इसका ध्यान साइड पर करना। और जब उसने हाथ में गिलास पकड़ लिया और वो पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं, कहीं वो खड्डे भी होंगे, कहीं कुछ और भी होगा, वो उसका ध्यान उस पर था, एहतियात कर रहा था, गौर कर रहा था, वो फोकस पूरा गिलास पर किए हुए था। वो उसको कह रहे थे ये देखो कितनी खूबसूरत गाड़ियां हैं, ये कुछ है, ये फलां है, बहुत कुछ। दाएं बाएं उसका जहन वो बांटना चाहते थे, लेकिन उसकी त्वचा उस गिलास पर थी कि अगर ये गिलास में से कतरा गिर गया तो सर जाता रहेगा, ये अगर गिलास बच गया तो मैं भी बच जाऊंगा। अजीजों, वो एक चक्कर लगाते हैं और वो बिल्कुल उसी तरह गिलास उसके पास आ जाता है। कहता है एक चक्कर और लगाया जाए। फिर वो ऐसा ही करता है। उसके बाद फिर 7 चक्कर हत्ता के लगाए जाते हैं, वो एक कतरा भी नहीं गिरता और बादशाह अपनी जुबान पर मजबूर हो जाता है। मेरे सीसो, बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ रहे हैं तू फक्त मजबूत हो जा, नहायत दलेर हो जा, एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल कर। एहतियात करना है, कहीं मेरा ध्यान बिखर गया तो मैं जहन्नम का वारिस बन जाऊंगा, कहीं मेरी सोचें बिखर गई तो मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकूंगा। उसका ध्यान था अगर आपका भी ध्यान कहीं इब्लीस ने, ख्वाहिशात ने, दुनिया के लालच ने और तमाम तरह की वो हैबतों दहशतों ने छीन लिया तो ऐसा ना हो कि आप मौत के घाट उतारे जाएं। इससे पहले इब्लीस या ख्वाहिशात आपका कला कुमा कर दे, उससे पहले आपका पूरा फोकस खुदा के कलाम पर होना चाहिए। हालेलुया। अजीजों, सफक्त मजबूत हो जा और नहायत क्या हो जा, दलेर। मजबूती के साथ दलेरी है। कुछ लोग बहुत मजबूत होते हैं मगर बुज़दिल होते हैं। खुदा को बुज़दिल लोग पसंद नहीं है। हमारा खुदा गियूर खुदा है, वो गैरतमंद खुदा है, वो दलेर बना देता है।
बुज़दिल नहीं बनना, हालात, नजरियात, ख्वाहिशात और चीजों के आगे झुकते नहीं रहना, बल्कि सर उठाकर चलना है। हालेलुया। अजीजों, फक्त मजबूत हो जा और नहायत दलेर हो जा। दलेरी के लिए अजीजों बहुत जरूरी है कि हम उसके हाथों में आए, और जब उसके हाथों में आएंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे। जो चीज़ उसके हाथों में आती है वो बाबरकत हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहते तू मजबूत हो जा और हौसला रख, और इस कौम को क्या करेगा? तू इस मुल्क का वारिस कराएगा। तू वारिस बनाने वाला है। अगर तेरा ध्यान बिखर गया ना तो ये सारी कौम विरासत का हक खो बैठेगी। ये सारी कौम विरासत का हक खो बैठेगी। अगर हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम इस्तिस्ना 31 बाब का मुताला करें तो वहां पर लिखा है, सो तू लिखा है, तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर, ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा, ना तुझको छोड़ेगा। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा, ना तुझे छोड़ेगा। फिर मूसा ने यशुआ को बुलाकर सब इसराइलियों के सामने उससे कहा कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम के साथ उस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावंद ने उनके बाप दादा से कसम खाकर देने को कहा था, और तू उनको उस मुल्क का वारिस बनाएगा। पक्की बात हो गई। दो गवाह हो गए हैं। पहली बात मूसा उसको बता रहा है, दूसरी बात लश्करों का खुदा कह रहा है, तू वारिस कराएगा। हालेलुया। अब अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खूबसूरत बात है खुदावंद के मुकद्दस कलाम में जो मैं और आप सीख रहे हैं। खुदावंद का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है, जो हमारी रहनुमाई करता है। मूसा उसको 12 कहता है, सो तुम खूब हिम्मत बांधकर जो कुछ मूसा की शरीयत में लिखा गया है उस पर चलना और अमल करना, ताकि तुम उससे ना दाएं ना बाएं मुड़ना। इस तरह अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें बड़ी अच्छी तरीके से रहनुमाई देता है। सो मजबूत हो जा और नहायत दलेर हो जा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कामयाबी हासिल करने से क्या होगा? कामयाबी हासिल करने के लिए ना दाएं ना बाएं, फोकस पूरा होना चाहिए। खुदा का कलाम मुंह से ना हटे। कलाम खुदा मुंह से नहीं हटेगा और फोकस पूरा होगा कलाम पर, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमारी कामयाबी है, फिर हमारी आगे भलाई है। लिखा है, दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। सो उससे ना दाएं हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। ना दाएं हाथ मुड़ना ना बाएं मुड़ना। कभी कभी हम रास्ते में जाते ही हम कहीं खुदा के काम के लिए जा रहे हैं, हम दुआ करने के लिए जा रहे हैं, हमें कोई और ख्याल दबा लेता है, हमें कोई फ़ोन दबा लेता है, हमें कोई ख्वाहिश दबा लेती है, हमें हमारी बीवी की सोच दबा लेती है, बीवी की हमें अपने बच्चों की फ़िक्रें आ दबा लेती हैं, हमें वो चीज़ें आ दबा लेती हैं। हम दाएं बाएं मुड़ जाते हैं और हम वो बरकत जिस दिन खुदा हमें बहाल करना चाह रहा होता है, जो बरकत उस दिन में खुदा हमें देना चाहता है या दे रहा होता है, उस बरकत से महरूम रह जाते हैं। बीवी का डर होता है नाराज हो जाएगी,
बच्चों का होता है अजीजों, और बीवी शोहर का और बच्चों का। इसी तरह यह निज़ाम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आए जिस तरह हमने पहले सीखा था पहली तलावत में कि अब्राहम ने अपने खुदा की आवाज़ के पीछे अपने नातेदारों को और अपने माँ बाप को और अपने मुल्क को छोड़ दिया। और यहाँ पर भी बड़ी खूबसूरत बात है कि खूब कामयाबी के लिए दाएं बाएं देखना नहीं है। जो लोग खूब कामयाबी हासिल करना चाहते हैं कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन खूब कामयाबी दौड़ में तो सब ही दौड़ते हैं मगर इनाम एक ही लेता है। मेरे शीशो लिखा है, खुदा ने 12 उसको कहा है सो मजबूत हो जा, हौसला रख, मजबूत हो जा, हौसला रख। और फिर आगे लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। अजीजों, क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों ना हटे। अजीजों, जब शरीयत की किताब खुदा का कलाम मुंह से हट गया तो फिर कुछ और आ जाएगा। खुदा जो है वो कादिर मुतलक है। खुदा कादिर मुतलक है, जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें सिखाता है, जो हमारे साथ साथ रहता है, जिसका वादा है कि मैं तेरे साथ हूंगा, जो कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा, तेरा हाथ ना छोड़ूंगा, तुझे संभाले रखूंगा और मैं तुझे बरकत दूंगा। अजीजों, मजबूत हो जा। सो तुम एहतियात रखना, और जैसा खुदा ने तुम्हारे खुदा ने तुमको हुक्म दिया है वैसा ही करना। खुदा इस तशना में भी ऐसा ही कह रहा है कि ना तुम दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। आज हम गौर करें कि कितना हम साइड को अपना आप खींचते हैं। हम दुआ में बैठे होते हैं, साथ झुकते मारे होते हैं, दुआया हालत में होते हैं, साथ ही हम वीक पॉइंट भी नोट कर रहे होते हैं। सोना नहीं चाहिए, इस बात से दूसरों को बेदार करना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हम दुआ में बैठकर हम अपनी ख्वाहिशात पर गलबा हासिल करें। जब उसकी हुजूरी में होते हैं थोड़ा वक्त देते हैं, लेकिन थोड़े वक्त में तो उसका तवज्जो आपकी खुदा की तरफ हो। कामयाबी हासिल करने के लिए दाएं बाएं सोचे जब हो जाती हैं, हमारा ध्यान दाएं बाएं हो जाता है, फिर हम कामयाब नहीं होते। अगर ये दाएं बाएं हो जाता तो ये भी कामयाब ना होता। अजीजों, ध्यान करना, एहतियात, ध्यान करने से एहतियात हासिल होती है। जब ध्यान करेंगे तो फिर एहतियात भी करेंगे। जब ध्यान नहीं, तवज्जो नहीं, तो फिर एहतियात कैसे होगी? कहना मेरा ध्यान ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ है, मेरा तो ध्यान ही सारे मेरे बच्चों में है, मेरी बीवी ਵਿੱਚ है। बीवी कहती है मेरे शोहर ਵਿੱਚ मेरा ध्यान रहता है, लेकिन खुदा ਵਿੱਚ तो ध्यान रहता ही नहीं। तो बरकत किस तरह मिलना, किस तरह फतह मिलेगी? मैं तो ड्यूटी पर होता हूं, मेरा ध्यान बच्चों में होता है। मेरे भाई, इन बच्चों की जिंदगी जितनी खुदा ने लिखी आप बढ़ा नहीं सकते, ना घटा सकते। आपका ध्यान खुदा पर लगा रहे और इन बच्चों की सोचों को तब्दील करने वाला खुदा है। आप ध्यान उसकी तरफ लगाएं और इन बच्चों के लिए हाथ उठाएं। ध्यान ना करें, सोचने से कुछ नहीं होगा, दुआ करने से बड़ा कुछ होगा। ईमानदारों का ध्यान कलाम खुदा में होना चाहिए और खुदा के कलाम पर होना चाहिए। मजबूत हो जाएं, एहतियात करें। लिखा है, शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा। शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी पर ध्यान हो,
ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, तभी तुझे अकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। 7वीं आयत में भी कामयाबी का लफ्ज़ खूब कामयाबी हासिल हो, और यहां पर भी कहता है तू खूब कामयाब होगा। पहले मजबूत होने के लिए कहा गया है, दलेर होने के लिए कहा गया है, और एहतियात करने के लिए कहा गया है, और अमल करने के लिए कहा गया है, और दाएं बाएं मुड़ना नहीं, तो फिर खूब कामयाबी हासिल हो। और यहां पर कहा गया शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान हो। जो कुछ इसमें लिखा है उस पर एहतियात करके अमल कर सके, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। उस वक्त दलेरी है, मजबूती है, और यहां पर जो है यह कलाम की बात है, कलाम मुंह से ना हटे। खूब कामयाबी हासिल करने के लिए या खूब कामयाब होने के लिए कलाम खुदा चलता रहे, होंठों पे, सपनों पे, दिल की धड़कन में यीशु राजा रहता है। तू राह चलते वक्त और उठते बैठते जागते सोते वक्त क्या करना? तू जिक्र मेरे कलाम का करना, उसके कलाम का जिक्र करना है, फिक्र नहीं करनी, जिक्र करते रहना। वो मेरे साथ है, वो मुझे बचाए रखेगा। जिस तरह मुकद्दस दाऊद कहता है, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खुदाखोरों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया और जिसका पत्ता भी नहीं मर जाता। कहे मैं उस नदी के पास लगाया गया हूं और जिससे सारी चीजें शोदाब हो जाती हैं। जिंदगी की हो या जिंदगी इस्तकबाल खाल की हो या इस्तकबाल की हो, सारी चीजें की शदाबी उसी नदी से वाबस्ता है। उससे गुजरने वाले हील हो जाते हैं, वहां से गुजरने वाले, और जिनका वहां से गुजर हो जाता है वो पहले जैसे नहीं रहते। मैं तो वहां पर लगाया गया हूं, मुझे तो लगाया गया है, मेरी तो जड़ों की पवंदकारी उसी के साथ की गई है। मैं तो उसमें से हूं क्योंकि उसने मुझे बुलाया इसलिए है, उसने मुझे छुड़ाया इसलिए है ताकि मैं उसके साथ रहूं, वो मेरे साथ रहे। वो कहता है जहां पर मैं हूंगा वहां पर तुम भी होगे। मेरा तो उसके साथ वादा है और उसने मेरे साथ वादा किया है। मैं उसके साथ अपने आप को पस्त कर लिया है, इसलिए मैं बढ़ता ही जाऊंगा, मैं कामयाब होता जाऊंगा। नाकामी नहीं रहेगी, ना मेरे बच्चों में, ना मेरे खानदान में। मेरी नस्ल जमीन पर बाबरकत और जोरावर होगी, क्योंकि उस नदी के साथ मेरे खानदान की और मेरी जिंदगी की वाबस्तगी है। अजीजों, वो नदी शराब करती है, शराब करने वाला खुद भी शराब होता है। अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हमने पढ़ा है, तो शरीयत की किताब, शरीयत की ये किताब, खुदावंद का कलाम तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात क्या करना है? इसी पर ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है, ध्यान होने नाल बाइबल वेखदे चुमदे रहना, चुम के तो उत्ते रख देनी। कई दफा ऐसा तजर्बा देखने च आया कि बाइबल चुम के ना तो उत्ते रख देने, पढ़ते पुढ़ते कोई नहीं। बाइबल दी चुम्मियां नहीं लैनियां, बाइबल नूं दिल च बिठाना है। कलामे खुदा दिल च होना जरूरी है।
इसको चूमने के साथ साथ खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। लिखा है कि लिखा है, जो लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। सब पर एहतियात करके क्या कर सके? अमली जिंदगी। कलाम का सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनो। वो शख्स ऐसा जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है और देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है मैं कैसा हूं। कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनो। अमल करने वाले बनना है। और क्या है? अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। तू खूब कामयाब होगा, कामयाब होता रहेगा, कामयाबियां तेरा मुकद्दर बनती रहेंगी। अक्सर कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं तो भाई जेड़े काम च हथ पाना मैनू कामयाबी मिल जाती है। क्यों? जो खुदा के साथ होते हैं उनको कामयाबी मिलती रहती है। लेकिन लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया सो मजबूत हो जा। खुदा कह रहा है, सो मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया सो मजबूत हो जा, हौसला रख। खुदा कहता मैं आपको कह चुका हूं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये उस वक्त यीशु के लिए कलाम था, आज आपके लिए कलाम है। सो मजबूत हो जा। मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो। डरे हुए हैं, खुदा को जान लगे डरने हैं, पता नहीं खुदा की कह देगा। और मेरी बहनों भाइयों, खुदा डरावना नहीं है, खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है। वो हमारा बाप है। हम मसीह में आकर उसको बाप कह सकते हैं। मालिक का डर होता है, आका का खौफ होता है, लेकिन बाप की शफकत होती है। बाप को देखकर बच्चे दलेर हो जाते हैं। कमज़ोर बच्चे भी बाप को देखकर दलेर हो जाते हैं। किसी के साथ अगर बच्चे लड़ रहे हो, बाप आ जाए तो कमज़ोर बच्चा बोलिया ही नहीं जाएगा, नस नस कुद पेगा, क्योंकि बाप दी दलेरी मिल जाती है। बाप ने जे क्या कुछ नहीं होंगे, बाप ਨੂੰ दूरा वेना, बा आ गया हूँ मैं तेरा कर लेना बंदोबस्त। हमारा बाप आ गया, पुलिस को कहें तेरा कुछ नहीं अब रहेगा, तो पैरों के नीचे कुचला हुआ है, अब हम तुझे इस इलाका, अपने ख़ानदान और अपनी ज़िंदगी से दूर कर देंगे, तेरा नामो निशान तक मिट जाएगा। मेरे बाप ने कहा तू खौफ ना कर। क्यों कहते पुत्र खौफ ना कर, मैं तेरे नाल आ, दलेर हो जाता है। इस तरह हमारा बाप हमारे साथ है, लश्करों का खुदा हमारे साथ है। लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो। बेदिल नहीं होना, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा। बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। ये नहीं कहता कि था, अब से तक हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और यहां पर वो कहता है जहां जहां तू जाए, मेरी बेटी जहां जहां तू जाए लश्करों का खुदा तेरे साथ होगा। मेरे बेटे जहां जहां तू जाए फौजों का रब तेरी रहनुमाई करेगा, तेरे साथ होगा, तेरा रास्ता हमवार कर देगा, तेरे रास्ते को दुरुस्त करेगा। न रात को हैबत से डरेगा, न दोपहर को उस वबा से। तेरे आसपास हजारों लोग गिर जाएंगे, पर मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तुझे संभाले रखूंगा।
हौसला रख, मजबूत हो जा, बेदिल ना हो। शायद आखिरी लम्हात हों, आप उस जंग से हार जाएं। एक लम्हा होता है जीतने का। आप जिसके साथ लड़ रहे होते हैं वो भी वैसा ही होता है, लेकिन एक कुछ लम्हे होते हैं जिसमें एक बंदा हिम्मत हार जाता है और वो शिकस्त खा जाता है और वो पीछे रह जाता है। और कुछ लम्हे होते हैं दूसरा बंदा जो होता है वो दलेर बन के उस कामयाबी को हासिल कर लेता है। आए, जिंदगी का पता नहीं कौन सा मोड़ ऐसा है जहां पर लिश्कों का खुदा आपको अपने पास बुला लेगा। आप नहीं जानते कितनी जिंदगी रह चुकी है मेरी, इससे पहले कि आप इस जमीन पर जो वारफेयर में हैं, जो जंग की हालत में हैं, आप जंग हार जाएं और आपका कहीं और जगह पर मुकाम हो जाए जहां रोना और दांतों का पीसना है। आप इस जंग की हालत में रहते हुए हमेशा कामयाबी और खुदा के हाथों में रहकर बढ़ते जाएं, इज्जत पाते जाएं और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता जाए आपकी ज़िंदगी से। बेदिल ना हो, हौसला रख, खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूँगा। तू साबित कदम हो जा, तू जोरावर हो जा, तू कब्जा किया गया है, तू मुश्किल मिजाज हो जा, तू मजबूत हो जा। पक्का हो जाए गलती कि खुदा तो सिवा और कोई नहीं है। खुदा का कलाम मुंह से ना हटे। मेरी बहन, मेरे भाई, बहुत कुछ है लेकिन आपको बताना चाहता हूं क्या है। कलाम खुदा में पढ़ा है, मजबूत हो जा। फिर कहता है मजबूत हो जा। 3 दफा मजबूत होने का लफ्ज़ बोला है। आए मजबूत हो जाएं, जोरावर हो जाएं। और इसका मतलब और भी है मजबूत का, अनटल। अब टले ही ना एक गल तो मैं टलना ही नहीं, मैं तो करके रहना। कही ना कही लड़ाई च मैं नहीं हूँ टलना, मैं करके रहना भाई साहब। मैं तो टाल ही नहीं सकती या टाल ही नहीं सकता। ये वेखियो सही बनता की जगे हूँ बस ये शुरू ही हुई है, हूँ नहीं टलना। आप आज कलाम खुदा को समझ चुके हैं कि दाएं बाएं नहीं मुड़ना, फोकस पूरा खुदा के कलाम की तरफ और खुदा की तरफ होगा और टलना ही नहीं। अबलीस पैसा ले आए, अबलीस कोई ऐसी चीज ले आए जो हमारी कमजोरी हो, जो हमारी जरूरत हो, लेकिन ना, टलना नहीं। फतह मेरी होगी। माड़ा बंदा भी आकड़ जाए ना है, दूसरे ने सोचना पैंदा कि नहीं यार हूँ तेरे को होर तरीका इस्तेमाल करना पेगा। तुसी माड़े नहीं हो, जोरावर हो, तुहाडा अपना जोर नहीं है। उस पत्थर के पीछे जब दाऊद ने फेंका था ना, उस पत्थर के पीछे लश्करों के खुदा का जोर था। पत्थर की क्या वक्त है कि वो एक पीतल को तोड़ दे। पीतल का खौद तोड़ा है जिसमें तीर नहीं जाता, उसमें पत्थर चला जाए। बादशाह ने इस कदर वो अपना कवर किया हुआ था, जाति जूलियत ने बहुत अपने आप को कवर किया था, लेकिन जूलियत के उस पीतल से ज्यादा जोरावर आपके खुदा की कुदरत उस पत्थर को देने वाली है। उस पत्थर को तोड़ती है, फिर उस खोपड़ी को तोड़कर उसके दिमाग में वो पत्थर घुस जाता है। आपके अमान का पत्थर जो मुंह से निकले अल्फाज ना सिर्फ वो सोना चांदी और तांबा और लोहे को पिघला दे, बल्कि आप दुश्मन को ढेर कर दे और उसका कड़ा कुमा कर दे और फतह आपकी हो जाए। जोर जिन्ना दा बनदा यहोवा, जोर हमारा है। तूफानी हवाएं हैं, गनगर्ज घटाएं हैं, तूफान में कश्ती है, तिनके सी हस्ती है। आप मुझको सहारा दे।
जब उसका सहारा मिल जाता है, डूबती हुई कश्ती तैरना शुरू हो जाती है। नाउमीदी उम्मीद में बदल जाती है। वो जो नाउमीद होकर किनारे पर बैठ जाते हैं, वो जो नाउमीद होकर बेदिल होकर बाहर निकलाते हैं, आपका खुदा ऐसा है, कहता है गहरे में ले चलो। नाउमीदी को उम्मीद में बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप उस खुदा की बंदगी करने वाले हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, जो हालात को बदलने की कुदरत रखता है। अजीजों, खुदावंद का कलाम आज मेरी और आपकी रहनुमाई करता है कि मजबूत हो जा और दलेर हो जा। आज के बाद क्या करना है? मजबूत तो बहुत से लोग हैं आपके दरमियान, बहनें, बेटियां, नौजवान, बुजुर्ग मजबूत होंगे। हजे भी कहते ने मुंडिया नो मैं बहुता काम करना, मैं जोरा वारिया। दलेरी भी साथ होनी है। दलेरी कैसी हो? दलेर हो, दिलशेर हो, दलेर हो के गलत फैसला नहीं करना। शरीयत की किताब मुंह से नहीं हटनी चाहिए, खुदा के कलाम से फोकस नहीं हटना चाहिए। इसके साथ साथ अगली बात जो बताई गई है, शरीयत की पर अमल करना है। सारी अमल कैसे होगा? ना दाएं हाथ मुड़ेंगे ना बाएं हाथ मुड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आज से आज तो अपना इस बात पर दिल लगा ले कि मैं ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, और ना खौफ खाना है ना बेदिल होना है। खौफ ना खा, बेदिल ना हो, हिम्मत ना हार। मैं खुदावंद हूं, तू मुझको पुकार। हालेलुया। अजीजों, वक्त की कदर करते हुए हम फिर इसको आगे लेकर चलेंगे, लेकिन आए आज इस बात पर मुत्फिक हो जाए, मजबूत होना है। एहतियात, मैंने क्या बोला है? पहले ही स्टार्ट में बोला था, एहतियात करनी है। जो चीज़ को मजबूती से पकड़ लेंगे वो क्या होगा? क्योंकि वो डामाडोले होंगे, खड्डे आएंगे जिंदगी में, जोल आएगी, पर ध्यान पूरा किस पर है? उस किताब पर होगा। खुदा का कलाम कहता है नहीं देखना, चीज़ें आ रही हैं, बड़ा माल है, चुक ला। नहीं 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 चुकना। खुदा का कलाम कहता दाएं नहीं मुड़ना। मैं मुड़ गया तो मेरी जो मंजिल है, जो मैंने तयन किया है मंजिल का, वो उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकूंगा। मैंने मंजिल पर पहुंचना है। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे।